एक बार की बात है। किसी गांव में रोशनी नाम की एक लड़की अपनी सौतेली माँ कामिनी के साथ रहती थी। रोशनी शहर के एक बड़ी कंपनी में नौकरी करती थी। उसे अपनी कमाई हुए पैसों पर बहुत ही अधिक घमंड था। दूसरी तरफ रोशनी की सौतेली माँ कामिनी बहुत ही अच्छी औरत थी। वो हमेशा रोशनी से बहुत प्यार करती थी और हमेशा उसका ख्याल रखती थी। लेकिन उसके उलट रोशनी कामिनी से बहुत नफरत करती थी और छोटी छोटी बातों पर उसे नीचा दिखाया करती थी। फिर एक दिन तभी वहाँ कामिनी आ जाती है और कहती है, बेटी रोशनी, मुझे अपने लिए कुछ जरूरी सामान लेना था, इसीलिए मैंने तुम्हारे पर्स से 2000 रुपए लिए थे। उस समय तुम सो रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हें जगाना ठीक नहीं समझा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या बुढ़िया? अगर आज के बाद तुमने मेरी इजाजत के बगैर मेरे पैसों को हाथ लगाया तो मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगी। बेटी, मैं तो तेरी माँ हूँ, तुम मुझसे इस तरह की बातें क्यों करती है? तू मेरी माँ नहीं, सौतेली माँ है। मैं तुझे अपनी माँ का दर्जा कभी नहीं देने वाली, समझ गई ना? अब चली जा यहाँ से। रोशनी कामिनी को धक्का देकर घर से बाहर चली जाती है। बेचारी कामिनी हमेशा रोशनी के ताने चुपचाप बर्दाश्त कर लेती थी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रोशनी का प्रमोशन हो जाता है और उसे तनख्वाह दुगनी हो जाती है। इस बात से रोशनी बहुत खुश होती है और अपने लिए गांव की नदी के किनारे एक सुंदर सा घर बनाने का फैसला करती है। फिर कुछ ही दिनों में रोशनी का घर बनकर तैयार हो जाता है और रोशनी कामिनी को छोड़कर अपने नए घर में रहने की तैयारी कर लेती है। इस बात से कामिनी को बहुत दुख होता है। बेटी, अगर तू मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे तेरे जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। रोज रोज तेरा मनहूस चेहरा देखकर मेरा खून खौल उठा है, इसीलिए मैंने अपने लिए नया घर बनवाया है। आज से मैं वही रहूंगी। उसके बाद रोशनी अपना सारा सामान उठाकर अपने नए घर में चली जाती है। उस दिन रोशनी नए घर में बहुत बड़ी पार्टी देती है और अपनी सभी सहेलियों को वहां बुला लेती है। अरे रोशनी, तूने तो घर बहुत सुंदर बनाया है, लेकिन मुझे तेरी एक बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। तू अपनी माँ से अलग क्यों हो गई? उस बेचारी का बुढ़ापे में तेरे अलावा कोई और सहारा नहीं है। ये बात सुनकर रोशनी तलमला जाती है। देख नताशा, तू अपने काम से काम रख, मेरी निजी जिंदगी में दखल देने का कोई जरूरत नहीं है। वो डायन मेरी सौतेली माँ है, इसीलिए मैं उसे बहुत नफरत करती हूँ। रोशनी के मुंह से कामिनी के बारे में इस तरह की कड़वी बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लड़कियों को बहुत बुरा लगता है और वो सभी नाराज होकर वहां से चली जाती है। लेकिन इस बात से रोशनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने नए घर में मजे से रहने लगती है। लेकिन एक रात अचानक नदी में बाढ़ आ जाती है। रोशनी का घर बिल्कुल नदी के किनारे था। इस वजह से रोशनी के घर में बाढ़ का पानी घुसने लगता है। ये देख रोशनी घबरा जाती है। अरे नहीं, ये सब क्या हो रहा है? बाढ़ का सारा पानी मेरे घर के अंदर आ रहा है। अगर ये बाढ़ का पानी कम नहीं हुआ तो मेरा घर पानी में बह जाएगा। हे भगवान, नदी के किनारे घर बनाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर थोड़ी ही देर में बाढ़ का सारा पानी रोशनी के घर को तहस नहस कर देता है। तभी रोशनी पानी में तैर रही लकड़ी के दरवाजे के ऊपर बैठ जाती है। इस बाढ़ ने मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। मेरे घर में रखे सारे पैसे और गहने पानी में बह गए हैं। अब मैं क्या करूंगी? लेकिन तभी अचानक एक तेज लहर आती है और रोशनी लकड़ी के दरवाजे से नीचे गिर जाती है। मुझे तैरना नहीं आता। अरे कोई बचाओ, कोई मेरी मदद करो, कोई तो बचा लो। इस तरह रोशनी मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। हे भगवान, लगता है आज मैं नहीं बचूंगी। देखते ही देखते रोशनी पानी में डूबने लगती है। लेकिन तभी अचानक पानी में
तैरती हुई कामिनी वहाँ आ जाती है। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं अभी तुम्हें इस पानी से बाहर निकालती हूँ। मुझे माफ कर दो माँ, आज तक मैं तुम्हें गलत समझती आई। मैंने हर बात पर तुम्हारा अपमान किया है, लेकिन अगर तुम सही वक्त पर नहीं आती तो मैं जिंदा नहीं बचती। बेटी, मैं तेरी माँ हूँ, मैंने हमेशा तुझे अपनी बेटी समझा है, इसीलिए तुझे मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं इसी तरह पूरी जिंदगी तुझे प्यार करती रहूंगी। कामिनी की ये बातें सुनकर रोशनी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी माँ को गले लगा लेती है। फिर दोनों माँ बेटी साथ में मिलकर हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों सौतेली माँ के प्यार की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनों के साथ बुरा बर्ताव करना नहीं चाहिए, क्योंकि मुसीबत के वक्त हमारे अपने ही हमारे काम आते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल फेरी टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।